हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस 2017 की परीक्षा में पूछे गए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी पुलिस परीक्षा 2020 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था? पूछा गया आपसे, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 1973-74 में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्टि अधिकारी कौन है? पूछा गया आपसे, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्टि अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कृष्णा चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्टि अधिकारी कृष्णा चौधरी थे और वर्तमान 2020 में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं के नटराजन। इसे भी आपको याद रखना है कि 2020 में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं के नटराजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? पूछा गया आपसे, मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तथागत राय। मेघालय का वर्तमान 2020 में जो राज्यपाल हैं वह तथागत राय हैं और मेघालय की राजधानी है शिलांग और वहाँ के सीएम हैं कॉनराड संगमा। तो मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है आपसे अब पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है वर्तमान 2020 में मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत राय। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? पूछा गया आपसे, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एडमिरल सुनील लांबा। जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तब एडमिरल सुनील लांबा नौसेना के अध्यक्ष थे, परंतु अभी वर्तमान 2020 में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो इसे आपको याद रखना है कि वर्तमान 2020 में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किसके द्वारा अधिकृत है? पूछा गया आपसे, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किसके द्वारा अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जल से। पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल के द्वारा अधिकृत है और 1/4 भाग स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में के लिए प्रदान किया जाता है? पूछा गया आपसे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फिल्म के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है और यह भारतीय सिनेमा के जनक ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम पर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जबलपुर में है और इसकी 2 खंडपीठ हैं, जिनमें से एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर शहर में
है, तो इसे भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट है उसका प्रधान आसन जबलपुर में है और इसकी 2 खंडपीठ है, एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, पागरा बांध किस जगह पर स्थित है? पूछा गया आपसे पागरा बांध किस जगह पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुरैना। पागरा बांध मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पूछा गया आपसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और यह आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो इसका राइट आंसर है शक्तिकांत दास और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, NH-47A जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है भारत में सबसे छोटा राजमार्ग है, इसकी लंबाई क्या है? पूछा गया आपसे NH-47A जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है भारत में सबसे छोटा राजमार्ग है, इसकी लंबाई क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 6 किलोमीटर। NH-47A जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है यह भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, इसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रघुवीर चौधरी। वर्ष 2015 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता रघुवीर चौधरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? पूछा गया आपसे सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुरु अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने 15वीं सदी में की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विदिशा में। उदयगिरी गुफाएं विदिशा में स्थित है। इसके अतिरिक्त विदिशा का सांची स्तूप भी बहुत प्रसिद्ध है जिसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, तो इसे भी आपको याद रखना है। और यहाँ आपसे पूछा गया था उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है विदिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? पूछा गया आपसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, भारत के उपराष्ट्रपति को। पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको एक सही उत्तर बताना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पहला ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। दूसरा ऑप्शन है मात्र लोकसभा द्वारा चुना जाता है। तीसरा ऑप्शन है मात्र राज्यसभा द्वारा चुना जाता है और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पूछा गया आपसे किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इंदौर और बालाघाट। इंदौर और बालाघाट जिलों से
होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और इनमें से आपको बताना है कि ऐसी मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। यह इतनी मुलायम होती हैं और सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह होता है K और इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। इसे भी आपको याद रखना है। तो ऐसी मुलायम धातुओं के नाम बताना है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है सोडियम तथा पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है। पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है वह नवीकरणीय नहीं है, अतः यह ऊर्जा अगर एक बार खत्म हो गई तो इसे दोबारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। यह एक अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है जो खत्म होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस परीक्षा 2016, 2017, MP जेल प्रहरी परीक्षा 2018 और SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2019, NTPC परीक्षा 2016 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है। पूछा गया आपसे कि वह कौन सा तत्व है जो पानी में संग्रहित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फास्फोरस। फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है और फास्फोरस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लाल फास्फोरस और एक सफ़ेद फास्फोरस। तो आपको याद रखना है सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के संपर्क में आने पर प्रकाश से क्रिया करके जल उठता है, इसलिए इसे पानी में संग्रहित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। पराग कोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है। पूछा गया आपसे पराग कोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परागण। पराग कोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण परागण कहलाता है और परागण कीट पतंगों तथा हवा के माध्यम से होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन है और इनसे आपको बताना है कि वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओरायन। वह तारामंडल ओरायन है जिसका नाम हंटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है, यह किससे ढका जाता है। पूछा गया आपसे यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है, यह किससे ढका जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपास्थि। उपास्थि यह शाखा सिरों के अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। गाय का बछड़ा क्या कहलाता है। पूछा गया आपसे गाय का बछड़ा क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, काफ। गाय का बछड़ा काफ कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है। पूछा गया आपसे कि लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रसायन प्रभाव। लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का कारण रसायन प्रभाव होता है जिसमें धनायन और ऋणायन होते हैं।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? पूछा गया आपसे पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्लोरेनकाइमा। पौधों में लचीलापन क्लोरेनकाइमा के कारण होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि पौधों में कठोरता किसके कारण होती है तो उसका उत्तर होता है स्क्लेरेनकाइमा। पौधों में कठोरता स्क्लेरेनकाइमा के कारण होती है। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्लोरेनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, इसका पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? पूछा गया आपसे फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, इसका पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? तो इसका पहला ऑप्शन है मृदा की जुताई, दूसरा ऑप्शन है मृदा अपरदन, तीसरा ऑप्शन है मृदा प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है मृदा की उर्वरता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मृदा अपरदन। फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में हवा और पानी के द्वारा मृदा अपरदन होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? पूछा गया आपसे ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के कारण। ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक अर्थात CFC के कारण होता है और जिसका उपयोग घरों में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनरों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग क्या होता है? पूछा गया आपसे एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 छत्र। एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग छत्र होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 31। ऊपर से देखने पर तालाब के पानी दिखाई देगा। पूछा गया आपसे ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है कम गहरा, दूसरा ऑप्शन है अधिक गहरा, तीसरा ऑप्शन है समान और चौथा ऑप्शन है कभी गहरा कभी अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कम गहरा। ऊपर से देखने पर तालाब में पानी कम गहरा दिखाई देगा और ऐसा अपवर्तन की घटना के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस परीक्षा 2016, 2017, MP जेल प्रहरी परीक्षा 2018, SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2019, NTPC परीक्षा 2016 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।